स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों को इंटरनेट का वो हिस्सा को डिकोड करने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत सारा मिथ, बहुत सारा इलॉजिकल या मिस्ट्री घूमता है, जिससे लोग बहुत अलग अलग तरीका से समझाते हैं, जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है। आज उसके बारे में बताऊँ तो आप लोगों ने सही समझा। आज मैं आप लोगों को डार्क वेब के बारे में बताऊंगा कि डार्क वेब क्या है और इसे डार्क क्यों कहा जाता है, ये इतना खतरनाक वेबसाइट क्यों है। आज मैं आप लोगों को डिस्कशन करूंगा डार्क वेब क्या है, डार्क वेब में कैसा जाया जाता है और इससे रिलेटेड क्या मिस्ट्री, क्या कहानी है, वो सब के बारे में बताऊंगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, हम लोग को बेसिकली इंटरनेट को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है सरफेस वेब, एक होता है डीप वेब। और डीप वेब का अंदर ही आता है आपका जाकर डार्क वेब। ज्यादातर सब कोई क्या बोलता है, इंटरनेट का तीन पार्ट है, सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में इंटरनेट को दो पार्टों में बांटा गया है। एक होता है सरफेस वेब, दूसरा होता है डीप वेब। दूसरा जो डीप वेब है उसी के अंदर ही आपका जाकर डार्क वेब होता है। सब कुछ यहाँ लिंक का खिला क्या है क्या नहीं है, आज मैं आप वीडियो में जुड़े रहिए तो आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सरफेस वेब होता क्या है। सरफेस वेब के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं। ये सरफेस वेब जो नॉर्मल इंटरनेट होता है, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल का सर्च इंजन हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, या आपका जाकर याहू है, ये सब जो नॉर्मल जो वेबसाइट है जो हर इंसान एक्सेस कर सकते हैं, बच्चा भी एक्सेस कर सकता है। .com .in लगाकर या बिना .in .com लगाकर, ये सब जो जितना भी वेबसाइट नॉर्मल हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट पे, वो होता है सरफेस वेब। और ये सरफेस वेब आपको सुनकर हैरानी होगा, मुश्किल से 4 से 5% ही इंटरनेट का पूरा है। बाकी हम लोग जो यूज करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ 4 से 5% ही है, कि एक छोटा सा हिस्सा हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं। और यही छोटा हिस्सा जिसे सरफेस वेब कहा जाता है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और हमें लगता है कि यही पूरा दुनिया है और ये हमने पूरा दुनिया को छान लिया और पूरा इंटरनेट को सीख लिया। जबकि आप अगर ये सोचते हैं सरफेस वेब को इस्तेमाल करने के बाद कि मैंने पूरा इंटरनेट को छान लिया और मैं पूरा इंटरनेट का एक्सपर्ट हो गया हूँ और मुझे सब कुछ पता है, तो आप गलत है। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अगर पूरा सरफेस वेब को घाट लिए, पूरा वेबसाइट को, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मिलियन वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ सरफेस वेब पे अवेलेबल है। तो ऐसा किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर किसी को एक्सेस कर ले और हर एक वेबसाइट के बारे में जानकारी ले। फिर भी ये हाइपोथेटिकली अगर आप मान लीजिए, बहस के तौर पर अगर मैं आप लोगों को बता भी दूं और आप लोग मान भी लीजिए कि किसी ने सरफेस वेब को पूरा तरीके से घाट लिया और वो सरफेस वेब को घाटने के बाद और रिसर्च करने के बाद ये बोले कि मैंने पूरा इंटरनेट को सीख लिया है, तो वो गलत बोलेगा। उसका बात में कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि असल खेला है आपका जाकर, असल जो आपका जाकर मिस्ट्री है, जहाँ पर आपका जाकर टर्निंग पॉइंट है और जो असल चीज है वो जो असल डीप वेब है। डीप वेब ही में पूरा 95% इंटरनेट अवेलेबल होता है, जहाँ पर हर एक चीज होता है, ऐसा चीज होता है जो आप सोच सकते हैं, जो आप सोच नहीं भी सकते। डीप वेब क्या होता है और डीप वेब के अंदर ही डार्क वेब होता है। डीप वेब का होता है नॉर्मल वो वेबसाइट होता है जिसे हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। पर्टिकुलरली ज्यादातर यहाँ पर सबका डेटा स्टोर होता है, और जैसे कि बैंकिंग डेटा हो गया, किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, जहाँ पर पासवर्ड और आपका जाकर मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड देकर ही आप वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। या तो वो लिंक हो, वो लिंक आपके पास पर्टिकुलर उस साइट का लिंक होगा, उस लिंक पे जाकर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दीजिएगा, तब जाकर वो आपको एक्सेस मिलेगा। तो वो हो गया डीप वेब। और डीप वेब को आप नॉर्मल ब्राउजर से ओपन भी नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए गूगल क्रोम में आप डीप वेब में जाइएगा और आपको कोई बैंक का वेबसाइट में जाना है और उधर पर लॉग इन करना है, तो ये आपका डेटा निकालना है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाकर एक ब्राउजर होता है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसका नाम है ऑनियन ब्राउजर, जिसका नाम होता है टॉर। ऑनियन ब्राउजर भी कहा जाता है। टॉर का फुल फॉर्म होता है द ऑनियन राउटर। ये ऑनियन राउटर को इंस्टॉल करने का बात ही, और ये .onion से ही चलता है। इसमें आपका .com .in .net बोलकर कोई भी वेबसाइट नहीं होता है, .onion बोलकर ही होता है। तो टॉर को इंस्टॉल करने के बाद ही आप ये डीप वेब में एक्सेस कर सकते हैं। और डीप वेब में मैंने बता दिया ज्यादातर बैंकिंग का जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो रहता है, और आपका जाकर आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट का डाटा, ये सब चीज आपका जाकर डीप वेब में ही होता है। तो डीप वेब है, और डीप वेब का अंदर में और सर्च करते हुए अंदर घुसिएगा तो जाकर डार्क वेब मिलता है, जिसे एक्सेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसका लिंक बहुत आसानी से नहीं मिलता है। तो मैं थोड़ा हिस्ट्री बता दूं आखिर सरफेस वेब होते हुए फिर ये डीप वेब को लाने का क्या जरूरत। देखिए, ये जो टॉर है इसे द ऑनियन राउटिंग प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1990s में यूनाइटेड स्टेट नेवल रिसर्च लैबोरेटरी ने ये प्रोजेक्ट, ये नेटवर्क को बनाया। उनका बनाने का मकसद क्या? उनका सबसे
इंपॉर्टेंट जो टॉर प्रोजेक्ट था, दी ऑनियन रोटिंग प्रोजेक्ट जो था, जैसे 1990s में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल रिसर्च लैबोरेटरी ने इसलिए बनाया ताकि जो मिलिट्री इंफॉर्मेशन है एक जगह से दूसरा मिलिट्री को, एक मिलिट्री बेस से दूसरा मिलिट्री बेस, एक कंट्री से दूसरा कंट्री में मिलिट्री लोग का जो बातचीत होता है उसे सेफली किस तरीके से ट्रांसफर किया जाए, उसके लिए ये डीप वेब को बनाया गया। तो 1990s में ये जो यूनाइटेड स्टेट्स नेवल रिसर्च लैबोरेटरी है, इन्होंने अपना मिलिट्री इंफॉर्मेशन को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचाने के लिए सेफली, ताकि कोई उनको बात को लीक ना कर दे, इसलिए इनका स्थापना किया गया डार्क वेब, ताकि जो मिलिट्री इंफॉर्मेशन है, जो स्पाई इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए कोई कंट्री है, अमेरिका ने अपना स्पाई को, अपना जासूस किसी आपका जाकर हॉस्टाइल कंट्री में भेज दिया है, तो वो अगर सरफेस वेब के माध्यम से या किसी और तरीके से अगर भेजता है, हो सकता है कि उसे एक्सेस किया जा सके, उसे पकड़ा जा सके। अगर वो डार्क वेब के माध्यम से अपना इंफॉर्मेशन भेजता है, उसे कोई भी धर नहीं पाएगा, उसे कोई भी लोकेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अपना इंफॉर्मेशन को सेफली हो सके और जो आपको जाकर उस कंट्री का कोई भी सिस्टम है उसे हैक ना कर सके या उसे लोकेट नहीं कर सके, इसलिए इसे बनाया गया था। और अमेरिका दलील अपना ये भी देता है कि हमने स्पाई के लिए तो बनाया था कि ताकि हम लोग का मिलिट्री इंफॉर्मेशन आपस में अच्छा से साझा हो सके, कोई भी हमारा मिलिट्री इंफॉर्मेशन को लीक ना कर सके। इसका साथ साथ हम लोग ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा देने के लिए भी डार्क वेब का इस्तेमाल किया, डार्क वेब को बनाया। क्यों बनाया? ताकि बहुत सारा ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपका जाकर जो विसल ब्लोअर होता है, विसल ब्लोअर का मतलब होता है अगर करप्शन होते हुए जो दिखता है, तो वो क्या होता है, विसल ब्लोअर किसको, जो सीटी बजाता है, तो विसल ब्लोअर उसे बोला जाता है कि अपना डिपार्टमेंट में अगर कोई करप्शन या कोई बुराई होते हुए दिखता है, तो वो दूसरा जो ऊपर अपने से ऊपर अथॉरिटी है जो वो बुराई को रोक सकता है, तो उसे वो क्या कर देता है, इन्फॉर्म कर देता है, तो उसे विसल ब्लोअर कहता है। ये सिंपल डेफिनेशन। तो चाहे विसल ब्लोअर हो या जो आपका जाकर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो या बहुत ईमानदार जर्नलिस्ट है, जो जहाँ पर है और उस जगह पे अगर कोई बुराई हो और उसे डर है कि अगर वो अपना इन्फॉर्मेशन सरफेस वेब के माध्यम से देगा और लोगों को बताएगा, तो हो सकता है कि उस देश में जहाँ पर वो रह रहा है जान का खतरा हो, तो वो क्या करता है, डार्क वेब का थ्रू वो इन्फॉर्मेशन सेफली ऐसा जगह पहुंचा दे जहाँ पर उसका बात को लोग माने और जो जहाँ पर वो रह रहा है, जहाँ पर वो आपका जो अत्याचार हो रहा है, वो वहाँ पर वो अत्याचार खत्म किया जा सके। यानी कि यहाँ इसलिए यूनाइटेड स्टेट ये बोलता है कि हम लोग ने विसल ब्लोअर हो, प्रोफेसर हो, जो भी समाज का भला चाहता है, आपका जाकर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, जर्नलिस्ट हो, जो अपना बात को दुनिया सामने लाना चाहता है, लेकिन उनका पास कोई ऐसा साधन ना होने की वजह से वो ला नहीं पाता, या उनका जान का डर अगर लाता है तो उनका जान को खतरा हो जाता है, तो उनको जान को खतरा भी ना हो, सेफली अपना बात को हम लोग तक पहुंचा भी दे और हम लोग पूरी दुनिया को बता दे कि कहाँ पर क्या बुराई चल रहा है। इसलिए हमने ये डार्क वेब का इनोवेशन किया और डार्क वेब को लाया गया ताकि किसी का भी बात को दबाया ना जा सके। लेकिन आप जानते हैं अगर इतना खतरनाक वेबसाइट बनाया जाएगा तो उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होगा। तो मैं आज आप लोगों को ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं बताऊंगा, सिर्फ बताऊंगा कि डार्क वेब होता क्या, डार्क वेब में एक्सेस कैसा पाया जाता है, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। नेक्स्ट 2-3 पार्ट और आएगा जहाँ पर मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई असल रियल लाइफ स्टोरी है या मिथ है, वो तो आप पर डिपेंड करता है क्या उसे मिथ मानिए क्या उसे सच मानिए, तो वो स्टोरी बताऊंगा। तब आप लोग को सुन के तो बहुत अच्छा लगेगा कि अभी सुनिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। किसी का भी आप लोग लाइव जो मूवमेंट उसको हैक कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा कि चलिए डार्क वेब का एक्सेस लिया जाए, लेकिन क्या खतरा है वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी बेसिकली समझ लीजिए डार्क वेब में आप लोग नॉर्मली जा नहीं सकते, डीप वेब का अंदर ही डार्क वेब होता है। अगर मान लीजिए क्या बोलिए हमको डार्क वेब में जाना है, मुझे तो कोई लिंक पता नहीं है, गूगल में भी होता है ना, हमें जरूर थोड़ी ना कि हर लिंक हमें अवेलेबल होता है या हर लिंक के बारे में हमें पता होता है। हम लोग जाके रैंडमली मान लीजिए कि हम लोग को चाहिए कि हम लोग कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं आपका जाकर चंद्रयान 3, मान लीजिए चंद्रयान 3 हुआ, चंद्रयान 3 पे या मून मिशन पे अगर आप लिख रहे, आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि कोई भी वेबसाइट के बारे में, तो आप रैंडमली जाकर चंद्रयान या मून प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया या वर्ल्ड मारेंगे, उससे रिलेटेड जितना भी आपका जाकर वेबसाइट ये सब खुल जाएगा लिंक का साथ। लेकिन हम लोग क्या है सिर्फ सर्च बार में मून मिशन मारा और उससे रिलेटेड जितना भी वेबसाइट है वो सब खुल जाता है। फिर हम लोग पर्टिकुलर वेबसाइट पे, फिर हम लोग हर एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे क्लिक कर जाते हैं, फिर उस वेबसाइट पे पूरा इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल हो जाता है। तो अब को डार्क वेब में गया, अब वो नया बात फर्स्ट टाइम गया है, टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल कर, पहले तो आपको टॉर ब्राउजर इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद टॉर ब्राउजर ये सेफ क्यों है ये भी बताऊंगा। तो पहले आप समझ लीजिए कि टॉर ब्राउजर इस्तेमाल कर लिए। अगर आपको हम लोग गूगल जैसे कि हम लोग गूगल एक सर्च इंजिन है, गूगल हमारा एक सर्च इंजिन है, तो सर्च इंजिन गूगल हमारा एक सर्च इंजिन जिसमें क्या होता है हम लोग आसानी से कोई भी चीज लिखते हैं और सबका वेबसाइट खुल जाता है। तो ऐसा सर्च इंजिन डार्क वेब में है। हाँ, ऐसा बहुत सारा डार्क वेब में आपका जाकर सर्च इंजिन है। एक के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसका नाम है अहमिया, AHMIA। अहमिया बोलकर एक सर्च इंजिन है। अगर आप अहमिया बोलकर टॉर में जाते हैं और ऑनियन रोटर का जो स्पेस बार है, जो सर्च बार, उसमें आप अहमिया लिखते हैं, तो अहमिया का
पेज खुल जाएगा और वहाँ पर एक सर्च बार है, वहाँ पर आप रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन है। फिर वो क्या करेगा, जब वो एमईए में कुछ भी आप लिखिएगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगा .onion बोलकर। जैसे कि हमारा यहाँ पर .in www.https करके आता है, वहाँ पर .onion बोलकर बहुत सारा वेबसाइट खुल जाएगा। फिर आप उसमें क्लिक कर उसे एक्सेस कर सकते हैं। आखिर डार्क वेब इतना सेफ क्यों है, पहले ये बात समझ लीजिए कि डार्क वेब में आपका आइडेंटिटी छुपा हुआ है। सरफेस वेब में क्या होता है, हम लोग सुनते रहते हैं कि हम लोग को कोई भी ऐसा चीज जो बैंड है हम लोग को सरफेस वेब पे एक्सेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमारा क्या कर देगा, उसे हमारा आईपी एड्रेस हमें पकड़ सकता है। पर सरफेस वेब पे तो हमारा प्राइवेसी एकदम धरती का भाव, सबको पता है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं, हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, गूगल हो, हर जगह हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं, हमारा इन्फॉर्मेशन जो आईपी सर्विस प्रोवाइडर हमारे इंटरनेट का, उसे पता चल जाता है। हमारा आईपी एड्रेस भी पता रहता है उन लोग को। तो डार्क वेब अगर आप इस्तेमाल करते हैं दी ऑनियन राउटर का मदद से, और ये समझ लीजिए ऑनियन को देखिए काटे कितना लेयर पे लेयर होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर वीपीएन का लेयर पे लेयर होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारा वीपीएन होता है और हर वीपीएन में अगर आपका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज होता रहता है। एक का बाद एक थोड़ा देर में वो वेबसाइट का क्या होता है, वीपीएन चेंज होते रहता है। एग्जाम्पल, अगर आप कभी भी वीपीएन इस्तेमाल किए, बहुत ऐसा चीज है जो इंडिया में बैन, मूवी बैन है, बहुत सारे किताब बैन है, हर कंट्री में हर एक चीज अपना कंट्री के हिसाब से बैन रहता है। तो आपको अगर कभी भी आपको ऐसा चीज आप सर्च करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किए, और जो वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं यूथ वो जानते हैं क्यों वो लोग वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग बहुत ऐसा चीज जो बैन है उसके लिए आप वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। तो वीपीएन में आपको देखे होंगे कि आपका इंटरनेट बहुत स्लो हो जाता है। तो अब सोचिए कि आप अगर ऑनियन राउटर का मदद से, यानी कि टॉर वेबसाइट की मदद से आप सर्च कर रहे, डीप वेब में घुस गए, डार्क वेब में आप घुस गए, तो आपका इंटरनेट का स्पीड क्या होना चाहिए कि अभी अब नॉर्मल अगर आप सरफेस वेब में रहकर अगर वीपीएन इस्तेमाल करते हैं तो आपका नेट कितना स्लो हो जाता है, कितना टाइम लगता है वेबसाइट खुलने में। तो वहां पर वो भी एक ही वीपीएन होता है जिसमें इतना टाइम लगता है, और वहां पर हर थोड़ा देर में आपका वीपीएन चेंज होते रहता है। क्यों? क्योंकि आपका आईपी एड्रेस को लोकेट ना कर सके, क्योंकि कुछ भी होगा लास्ट वीपीएन का लोकेशन बताएगा, लास्ट कंपनी का लोकेशन बताएगा। और नॉर्मल सर्विस में अगर हम लोग वीपीएन इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, वीपीएन वाला को पता रहता है हमारा असल आईपी एड्रेस क्या होता है। जिस तरीके से आप जमतारा अगर देखे होंगे, खासकर जो लास्ट वाला भी हाल फिलहाल जो पार्ट आया था उसमें इलेक्शन वाला जो दिखाया कि इलेक्शन लड़ने, तो उसमें क्या दिखाया कि वो जो रहता है आपका जाकर नेता का साथ रहता है जो बहुत लड़की का आवाज निकाल कर सबको हैक करता है, तो उसमें उसी में एक बच्चा रहता है, वो वीपीएन चेंज करके एक वीडियो अपलोड कर देता है। तो वो लोग आपको जाकर जो गवर्नमेंट का आदमी होता है वो क्या करता है, वो लड़का तो वीपीएन का इस्तेमाल करके वीडियो बनाता है, बच्चा लड़का जिसका मर्डर भी हो जाता है। पुलिस लोग क्या करते हैं, वीपीएन कंपनी के पास जाता है, वो बोलता है कि असल इसका आईपी एड्रेस क्या, निकाल के दे देते हैं। तो सर्विस पे आप वीपीएन यूज करके भी अगर आप कोई खतरनाक साइट में गए तो आपका इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगा। लेकिन डार्क वेब में अगर आप गए तो आपका इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होता है, क्योंकि इसमें वीपीएन थोड़ा देर में चेंज होते रहता है। अगर कोई आपको लोकेशन ट्रैक भी करना चाहिए, वो लास्ट वीपीएन बताएगा, फिर उसमें जाएगा, वो लास्ट बताएगा। वो समझिए ऑनियन का लेयर कितना होता है, लेयर पे लेयर पे लेयर पे लेयर पे लेयर, और कभी भी आपका असल आईपी एड्रेस तक कोई भी पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं पहुंच पाएगा तो आप चले जाइए, ऐसा नहीं है। आप अगर कोई भी गलत वेबसाइट में चले जाते हैं, वो वेबसाइट इसी तरीके से डिजाइन किया गया ताकि वो आपको कंप्यूटर को हैक कर ले, तो वो आपको कंप्यूटर को भी हैक कर लेगा। ये भी स्टोरी है, मैं सब नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि आपका कंप्यूटर भी हैक हो सकता है अगर हैकर लोग ऐसा सिस्टम बनाकर रखा है तो। और यहाँ पर आप आसानी से तो जा नहीं सकते, जाने के लिए आपको टॉर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर वहां पर मैंने बताया कौन सा सर्च इंजन होता है, और हर गलत वेबसाइट पे नहीं जाइए, नहीं तो हो सकता है कि आपका कंप्यूटर को हैक कर लिया जा सके। पहले आपको लगेगा कि आप हैक नहीं हो रहे, चलिए सर्विस प्रोवाइडर को तो नहीं पड़ता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लोगों को तो नहीं पड़ता, वो आप लोग को नहीं पकड़ सके। लेकिन जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो ये जान लेगा कि आप ऑनियन ब्राउजर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत सारा ऐसा कंट्री है जहाँ पर ऑनियन ब्राउजर जो है यानी कि टॉर ब्राउजर वो बैंड है, तो वो लोग पता कर सकते हैं। तो उसके लिए भी अलग टेक्निकल इशू है, उसको भी कैसे किया जाता है वो सब अभी मैं बाद में बता दूंगा। अभी इसलिए इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका सेफ्टी का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। आप क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं, आपको आसानी से कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा वीपीएन का लेयर पे लेयर होता है। डार्क वेब में कर क्या सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा। इतना समझ लीजिए कि डार्क वेब में जाकर आप सबसे आसान काम अगर बोलूं तो क्या है, सबसे आसान काम यही है कि ड्रग्स खरीदना बेचना। समझ लीजिए कि ड्रग खरीदना बेचना ये आसान काम, नकली पासपोर्ट बनाना, आपको जाकर नकली डॉक्यूमेंट्स बनाना, सर्टिफिकेट बनाना, स्कूल सर्टिफिकेट बनाना या क्रेडिट कार्ड बनाना, किसी का मोबाइल को हैक करना, 50-100 रुपया में आपको जाकर थोड़ा पैसा में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हैकर लोग हैं जो किसी का भी फेसबुक आईडी हैक कर सकता है कुछ चंद पैसा, किसी का काम जो सीसीटीवी कैमरा उसको हैक कर सकता है, किसी का कंप्यूटर का एक्सेस ले सकता है। तो इतना हाई पावरफुल आपको जाकर हैकर लोग डार्क वेब में अवेलेबल होता है। और सबसे खतरनाक इस डार्क वेब में जो होता है वो किसी का रेड रूम। ये रेड रूम क्या है उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में आएगा। रेड रूम कितना डरावना होता है, जहाँ पर एक इंसान को लाकर टॉर्चर किया था, लोग उस इंसान को टॉर्चर को देखकर खुश होते हैं और बोली लगाते हैं
और बोलते और टॉर्चर करो, अलग अलग डिजाइन से टॉर्चर करो और उसके लिए लोग पैसा भी देते। तो अब बताइए कि अब कैसे करके लोग पैसे देते हैं? अब लोग तो कैश तो देते नहीं होंगे। अगर कैश नहीं देते क्या वो लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं? ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आराम से कोई पैसा दे रहा है उससे तो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, उसका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, उसका यूपीआई से। लेकिन ऐसा नहीं है। डार्क वेब बना हुआ भी ऐसा है कि ताकि वहां पर जो पेमेंट होता है वो बिटकॉइन पे होता है, क्रिप्टो करेंसी में होता है। जिससे क्या होता है वो इनएक्सेसिबल है। क्रिप्टो करेंसी में जो पेमेंट होता है वो इनएक्सेसिबल होता है। कौन दे रहा है, कहाँ से आया, कहाँ गया, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता है। तो इस तरीका से आपका जाकर डार्क वेब में काम होता है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी पूरा आपका जाकर कंसील रहता है, छुपाया हुआ रहता है। और आप अगर कुछ पेमेंट भी कर रहे हैं, कुछ आपको सामान मंगवाना है या कुछ भी ड्रग्स मंगवाना है या हथियार मंगवाना है, उसका पेमेंट भी कर रहे हैं तो वो भी ऑनलाइन। और वहाँ का बहुत सारा जो इंटरव्यू दिया, जो डार्क वेब में गया, वहाँ से सामान मंगाया है। नॉर्मल क्या होता है, हम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट से कुछ भी सामान मंगवाते हैं तो 50 मरता आपको जाकर डिलीवरी बॉय का फोन आ जाता है, कहाँ पर आपका घर है, कौन सा गली में, कौन सा फ्लोर में। सुने होंगे कि नहीं सुनेंगे? 50 मरता फोन आता है, उसको पूरा डायरेक्शन देते हुए वो आता है, जबकि उसका पास पूरा एक्सेस होता है। पूछता भी है आपका आस पड़ोस का आदमी इस लोग से कि हाँ भैया ये आदमी कहाँ रहता है, ये कहाँ है, नहीं है बताइए। तो पूछने के बावजूद भी आपको फोन करके परेशान करता है कहाँ है, नहीं है। और तो अगर आपका घर कुछ और स्कर्ट पे कोई एकदम अंदर का तरफ है तो उसको कितना डिस्टर्ब होता है। अगर कोई लैंडमार्क में, फिर भी वो लैंडमार्क में आने के बाद भी फोन करता है। एग्जैक्ट आपका घर तक बहुत कम ऐसा डिलीवरी बॉय है जो पहुंच जाता है। आपको सुनकर हैरानी होगा कि अगर आप डार्क वेब से कुछ भी मंगवाते हैं, सिर्फ आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन देने का जरूरत नहीं है। ठीक आपका घर का पास वो आके पहुंच जाएगा, चाहे आप कहीं भी रहिए। आपका लोकेशन कितना भी गोपनीय हो वो पहुंच जाएगा। आप सोच लीजिए कि आप लोग डार्क वेब में जाकर आपका इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास कैसे करके पहुंच गए। वो आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा। आपको कोई फोन कॉल करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। पेमेंट भी बिटकॉइन से, बस आप ऑर्डर प्लेस कर दिए और वो चीज आके आपको ठीक राइट टाइम पे, ठीक राइट जगह पे मिल जाएगा। तो सोचिए कि उन लोगों का कितना एक्सेस है, कहाँ तक एक्सेस है। दोस्तों आपको अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो फॉरवर्ड कर दीजिए और नेक्स्ट पार्ट इसका और भी आएगा जहाँ पर मैं इससे रिलेटेड क्या किया, इंसिडेंट हुआ, वो सब के बारे में बताऊंगा। और जो खुद ये डार्क वेब में गया है उन लोगों का स्टोरी बताऊंगा। वो मिथ है क्या सच्चाई है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लाइक कमेंट शेयर कर दिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा बात को पहुंचा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।